Hello students, this video is part first of the chapter Stars and the Solar System. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम स्टार्स और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो स्काई होता है विलेजेस में जो हम स्काई देखते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़. तो व्हाट कुड बी योर आंसर? क्यों होता है ऐसा कि विलेजेस में जो नाइट का जो स्काई होता है वो मोर क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़? तो आपका आंसर क्या होगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिटीज़ में क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है, बिग फैक्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, ये सब चीज़ें सिटीज़ में होती है और इस वजह से जो स्काई होता है वो क्लियर नहीं हो पाता या रेयरली क्लियर होता है. बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट नाइट स्काई इन विलेजेस तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे क्लीन रहता है, सब क्लियर रहता है, राइट? तो अगर हम नाइट में स्काई देखें तो हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, राइट? क्या क्या दिखाई देगा हमें? डार्क में भी हमें क्या दिखाई देता है? मून दिखाई देता है और बहुत सारे डॉट्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं, राइट? ये जो काउंटलेस डॉट्स होते हैं इन्हें हम स्टार्स कहते हैं. काउंटलेस स्टार्स मीन्स इतने स्टार्स जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते. तो कुछ तो बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं होते हैं. तो आपको उन्हें ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से बहुत ब्राइट है और कौन से नहीं है. और आप क्या नोटिस करोगे? डू ऑल ऑफ दैम अपीयर टू ट्विंकल? ट्विंकल मीन्स जब आप उन्हें देखते हो तो क्या वो सब ट्विंकल करते हैं? तो आप क्या देखोगे कि जितने भी स्टार्स होते हैं वो सब ट्विंकल नहीं करते हैं, उनमें से कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, रेस्ट ऑफ देम विल ट्विंकल. तो वो ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स. क्या कहते हैं? प्लैनेट्स. और जो ट्विंकल करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टार्स. जैसे पोएम थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही चीज़ है ये. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. जो मून होता है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई में. स्टार्स, प्लैनेट्स और मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स ये सब स्काई में होते हैं और इन सब को हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, राइट? जो स्टडी होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की और उनसे रिलेटेड फिनोमिना की उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. तो एंशियंट इंडिया में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो परफॉर्म करते थे बहुत सारे मेथोडिकल ऑब्जर्वेशंस स्काई के. इनकी जो नॉलेज होती थी एस्ट्रोनॉमी को लेके वो बहुत एडवांस होती थी अपने टाइम पे. तो पैसेज ऑफ सन, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट इन द स्काई हेल्प करता था उन्हें बहुत सारी चीज़ें डिवाइसेस बनाने में, लाइक कैलेंडर्स बनाने में. तो उस टाइम पे मून को इन और स्टार्स को इन सबको देख के ही कैलेंडर डिसाइड किया जाता था, राइट? तो these were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. तो ये सब चीज़ें मून और स्टार्स इन सबको देख के ही होती थी. अभी भी यही होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो मून की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग ही हम उन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, लाइक गुरु पूर्णिमा, दिवाली एंड ईद, राइट? सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन. फर्स्ट इज द मून. मून के बारे में आप सब क्या जानते हैं कि जब हम मून को देखते हैं तो जो मून होता है डेली वो अपनी शेप चेंज करता है, ये तो हमें पता ही है, शेप चेंज होती है. और जो मून होता है वो हमें राउंड शेप का दिखता है, परफेक्टली राउंड. So, are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? बिल्कुल, कुछ दिन होते हैं, इट मीन्स मंथ में एक दिन जब हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है.
तो जब बिल्कुल हमें मून नहीं दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं, मीन्स अमावस्या कहते हैं, राइट। तो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, वो दिन जब हमें पूरा मून क्लियरली विजिबल होता है उसे हम कहते हैं फुल मून डे, मतलब पूर्णिमा। And thereafter every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. क्या होता है, जो पूर्णिमा होती है, इट मीन्स जो फुल मून डे होता है उसके नेक्स्ट डे से जो साइज होता है मून का वो थिनर और थिनर होता चला जाता है। इट मीन्स शेप चेंज होती है और साइज छोटा होने लगता है, राइट। तो 15th डे पे क्या होता है, मून जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, तो इस डे को हम कहते हैं न्यू मून डे या अमावस्या। उसकी नेक्स्ट डे से छोटा सा स्मॉल पोर्शन हमें मून का अपीयर होता है स्काई में, सो दैट इज नोन एज क्रिसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर, फिर जो मून होता है वो लार्जर होने लगता है एवरी डे। 15th डे पे हमें फिर से फुल व्यू दिखता है मून का एंड दैट इज नोन एज द फुल मून डे, राइट। So the various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. It means जो हमें अलग अलग shapes दिखती है bright part of the moon की पूरे एक मंथ में, उसे हम क्या कहते हैं, phases of moon। तो जो मून के फेजेस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोशल लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इंडिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट होते हैं। दिवाली, गुरु नानक जयंती, राइट, एंड बुद्ध पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, ये सब चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं। सो द टाइम पीरियड बिटवीन full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. It means 30 days तक का होता है, कंप्लीट 1 मंथ हो जाता है। तो एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून आने तक क्या होता है, एक कंप्लीट मंथ हो जाता है, राइट। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे। मून डेली अपनी शेप क्यों चेंज करता है, तो इसे हम पढ़ते हैं कैसे करता है, क्यों करता है। तो हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जो मून होता है उसकी अपनी ओन लाइट नहीं होती है। तो हम मून को कैसे देख पाते हैं, जब सन की लाइट मून पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है हमारी आईज में, तब हमें मून दिखाई देता है। सन और स्टार्स उनकी खुद की लाइट होती है, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट मून इज नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। So we see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. तो इसलिए हम देख पाते हैं। We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. It means कि हम मून का सिर्फ वही पार्ट देख पाते हैं जितने पार्ट पे सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप देखिए फिगर 17.3 में मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो जितने पोर्शन पे सनलाइट पड़ेगी उतना पोर्शन क्या है, हमें दिखाई देगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए फिगर 17.6, इसमें देखिए हमें क्या पता चलता है, दैट रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये हमें पता है कि जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ठीक है। और जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन अलोंग विद द मून। इट मीन्स अर्थ मून के साथ में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है। नाउ कैन यू गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। अब आप पोजिशन देखिए कि मून, अर्थ और सन, इन सब की पोजीशन देखिए, फुल मून पे कैसी कहाँ पोजीशन होगी और न्यू मून पे कहाँ होगी। तो न्यू मून पे हमें नहीं दिखाई देता है ना मून, तो इसीलिए दिखाई नहीं देता है बिकॉज ये क्या करते हैं, लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, ठीक है। साइज of the illuminated part of the moon visible from the earth increases every day after the new moon day. तो न्यू मून डे के बाद में जो साइज होता है मून का, विजिबल वाला जो पार्ट होता है वो लगातार बढ़ता रहता है। फुल मून डे के बाद में क्या होता है, सनलाइट पार्ट जो होता है मून का वो विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ, डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे। फुल मून के बाद में डिक्रीज होने लगता है और न्यू मून के बाद में इंक्रीज होने लगता है,
ठीक है। आई हैव हर्ड दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, इज इट राइट? तो यहाँ पे जो पहेली है वो पूछ रही है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि हम मून का बैक वाला साइड जो है वो अर्थ से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जितने पोर्शन पे सनलाइट जाएगी उतना ही पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा हम तक, और वही हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक द मून सरफेस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।